Hello dear students, we are back with the next video of the solution, that is part 6. So in the previous video हमने समझा था कि what does Rawls law exactly want to say, ठीक है। उसकी बेसिस पे हमने देखा था कि आइडियल कंडीशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल कंडीशन क्या होते हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। फिर भी हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने देखा था कि रॉल्स लॉ जो फॉलो करता है उसमें हमने देखा था कि डेल्टा वी मिक्स जो होता है दैट वुड बी इक्वल टू 0 और नॉन आइडियल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे नॉन आइडियल को ही एक बार रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे ये देखा था कि डेल्टा एच मिक्स वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तीसरा फैक्टर हमने देखा था कि जो इंट्रैक्शन होगा बीच में मॉलिक्यूल्स के, उसमें हमने ये देखा था कि ए बीच का इंट्रैक्शन बी इक्वल टू द बी के बीच का इंट्रैक्शन विल नेवर बी इक्वल टू ए बी के बीच का इंट्रैक्शन, ठीक है। यानी जो इंट्रैक्शन आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट में होगा और सोल्यूशन में होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो यही थे आपके नॉन आइडियल सोल्यूशन के कैटेगराइजेशन। इसके बेसिस पे हमें जो डिस्कस करना है वो दो तरह है, ठीक है। नॉन आइडियल तो शो करेगा, पर रॉल्स लॉ से वो जो डेविएशन है अगर पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो हम उसे बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। ये दो तरह का आपको पढ़ना है नॉन आइडियल में, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अगर रॉल्स लॉ को नेगेटिवली वो डेविएट करेगा तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। सो इन दिस वीडियो वी हैव लॉट टू लर्न एंड लॉट टू डिस्कस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नॉन आइडियल कंडीशन का पॉजिटिव पार्ट। सो येस, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव डेविएशन और इसको समझते हैं कि क्या इसका डेफिनेशन कहता है। तो डेफिनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं। दैट इज व्हेन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन इज ग्रेटर दैन, ठीक है, क्या होगा, इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन ऑफ द सेम कंपोजिशन, देन सच बिहेवियर इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डेविएशन। सेम कंपोजिशन ऑफ द आइडियल सोल्यूशन की जगह हम रॉल्स लॉ भी कह सकते हैं कि रॉल्स लॉ से जो होगा वेपर प्रेशर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब सिंपल से बच्चों ये है कि आपका जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का वो उसके जो प्योर स्टेट है उससे ज़्यादा होगा। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज पी नॉट ए इंटू जीटा ए, ठीक है। अगर बी कंपोनेंट होगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, पी बी विल बी ग्रेटर दैन द प्योर स्टेट, उसके रिस्पेक्टिव प्योर स्टेट का, ठीक है। जब हमने ये बात लिखा तो इससे हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि जो हमारा पी ए पी बी, यानी कि हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो आपका पी ए प्लस पी बी, ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। इसका मतलब आप क्या समझ चुके, जो आपका एक्सपेरिमेंटल और जो ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, जो आप एक्सपेरिमेंटल ला रहे हो, जो रॉल्स लॉ से ऑब्जर्व ला रहे हो, तो एक्सपेरिमेंटल वाला आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यानी पी टोटल जो होगा वो हमेशा बड़ा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। यानी कि वेपर प्रेशर जो होगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू योर रॉल्स लॉ का जो भी आपका वेपर प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। तो इट इज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ये हमने कह दिया। दूसरी बात क्या होगा क्या एक्चुअल में, कि जो ए बी के बीच का इंट्रैक्शन है और बी बी के बीच का इंट्रैक्शन, जब ये आपस में मिक्स हो रहा है तो हो क्या रहा है, जब ये सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं तो जो ए बी के बीच का इंट्रैक्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी ये यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो कंडीशन हमने जो आपको बताया था कि नॉन आइडियल कंडीशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला जो है वो क्या हो जाएगा कि डेल्टा वी मिक्स जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि वी सोल्यूशन यानी सोल्यूशन का जो भी वॉल्यूम है दैट वुड बी ग्रेटर देन वी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। अगर डेल्टा वी मिक्स बड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे वी क्या है, वॉल्यूम क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें डेल्टा एच मिक्स की, ठीक है, डेल्टा एच मिक्स की बात करें तो जो डेल्टा एच मिक्स है यानी कि जो हीट वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 यानी ये भी इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है।
इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ऐसा हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो हीट ऑब्जॉर्ब जो किया जा रहा है यहाँ पे ए और बी को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। मैंने बताया जब भी आपका बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपको हीट देना पड़ता है, ठीक है। तो जो आप हीट यहाँ पे दे रहे हो बॉन्ड ए को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड बी को ब्रेक करने के लिए, वो एनर्जी आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनर्जी रिलीज बाई ए बी। जो ए बी का फॉर्मेशन हो रहा है उस समय जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत ही क्या होगी, कम होगी। इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऐसे केस में जहाँ पे डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर दैन 0 होता है, इसका मतलब हम समझते हैं कि जो प्रोसेस है वो क्या है, आपका एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे हीट दे रहे हो, तो यहाँ पे आप हीट दे रहे हो तभी तो आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और जो निकल रहा है, हीट निकल रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड ओवर बिटवीन ए एंड बी, इट इज़ वेरी लेस, ठीक है। तो डेल्टा एच मिक्स भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यानी कि यह हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। आई होप आप बच्चे इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से समझ रहे हो। तीसरा जो फैक्टर है वो हमें डिस्कस करना है अबाउट द इंट्रैक्शन, ठीक है। तो इंट्रैक्शन की बात अभी हमने आपको बताई है कि जो मॉलिकुलर इंट्रैक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, तो सोल्यूशन के बीच का जो मॉलिकुलर इंट्रैक्शन रहेगा वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू ए के बीच का इंट्रैक्शन, ए के बीच का इंट्रैक्शन, और हम कहें बी के बीच का इंट्रैक्शन, ठीक है। तो मॉलिकुलर इंट्रैक्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे होगा। ये मॉलिकुलर इंट्रैक्शन अगर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। मॉलिकुलर इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है यानी दोनों जो आपके मॉलिक्यूल्स के एटम हैं बहुत ज़्यादा आपस में इंट्रैक्टेड है, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा। दूसरा आपको ध्यान देना है कि पी टोटल आपका क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एज रिस्पेक्ट टू इट्स प्योर वंस, ठीक है। तो ये कहानी आपको यहाँ पे आई होप समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं जो आपको ध्यान देना होगा कि अगर मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, आप सोचिए थोड़ी देर इसके बारे में कि अगर किसी भी सोल्यूशन का वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, या फिर मैंने कहा कि किसी का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर किसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है यानी कि वो बहुत जल्दी से कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो बहुत जल्दी से क्या कर रहा है, बॉयल हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन है वो क्या होता है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर हमने कहा किसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, जैसे पेट्रोल का एग्जाम लिया, वो जल्दी से अपने क्या है वेपर प्रेशर में आ जाता है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, ठीक है। सो मैंने आपको यहाँ पे ये बात इसलिए बताई है क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन है वो क्या है, ज़्यादा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ज़्यादा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन, सच सोल्यूशन आर लोअर, ठीक है, वो लोअर होंगे एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो आपके सोल्यूशन का क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आई होप ये कहानी आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं और इसके ग्राफ को भी देख लेते हैं। सो ये अब चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल जो है आपके पास यहाँ पे है वो एसीटोन। ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है, एसीटोन एंड इथेनॉल का मिक्सचर, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। एसीटोन आपका क्या होता है, प्रोपेनॉन होता है, और इथेनॉल क्या हो गया, C2H5OH हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं दैट इज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल दैट इज CH3OH। तीसरा एग्जांपल जो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो दैट इज साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल वाले आपको एग्जांपल थोड़े ध्यान देने होंगे। दूसरा एक और एग्जांपल जो है वो है वाटर प्लस इथेनॉल, ठीक है, वाटर प्लस इथेनॉल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको आई होप आपको याद भी रखना चाहिए, और याद रहेगा तो और भी अच्छा होगा। और यहाँ पे मैंने टुवर्ड्स योर राइट, यहाँ पे मैंने जो अभी समझाया है उसका एक क्या छोटा सा आपको बना के दे दिया है सिनॉप्सिस, ताकि आपको ये चीज़ें, ये 3 बात यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है, मैंने आपको जब आइडियल सोल्यूशन का दिखाया था तो आपको सिखाया था, ठीक है। तो फिर वही ग्राफ हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, जीटा ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट का अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 0। और अगर यहाँ पे ये 1 था तो यहाँ पे ये क्या होगा, हम इसको 0 कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जीटा जो ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
मैक्सिमम में है, तो इसका मतलब इस स्टेट पे जो यहाँ पे इसका प्रेशर होगा वो क्या है, उसको हमने क्या माना है, पी नॉट ए। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ, पी नॉट ए हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली कोई एक वॉलेटाइल होगा, दूसरा नॉन वॉलेटाइल होगा। ठीक है, दूसरी बात ये भी है कि वॉलेटाइल में अगर हम देखें तो एक का क्या हो सकता है, लो, और दूसरे का क्या होगा, हाई। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो ए कंपोनेंट है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए उसको ऊपर लिखेंगे। दूसरा बी की बात करें तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी यहाँ से 0 है, तो वो धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पे सपोज यहाँ पे आ रहा है, तो ये पी नॉट क्या हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे इसको जो बना रहे हैं डॉटेड लाइन, अगर हमें आइडियल का बनाना होता तो हम इसको क्या कर देते, स्ट्रेट लाइन बना देते और ज्वाइन कर देते हैं। पर क्योंकि ये रॉल्स लॉ को क्या कर रहा है, वॉयलेट करके कुछ अलग सा बिहेवियर दिखा रहा है, और ये बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव है, तो हम इसको देखेंगे कि कैसे ये हो रहा है। तो जब पॉजिटिव के केस में क्या होता है कि पॉजिटिव के केस में जो आपका ग्राफ है वो आप देखोगे कि जो ये तो आपके आइडियल कंडीशन में है, पर जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे ये ऊंचाई आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रॉल्स लॉ सीधा जाना था, पर यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो यहाँ पे एक आपको बम्प दिख रहा है जो पॉजिटिव जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही बी ए की बात करें तो ये भी क्या होगा, हाई होगा थोड़ा सा, और ये जो आपका टोटल है दैट इज पी टोटल, ये भी क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी ग्राफ हो गई जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन। आई होप इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये था आपका व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन रॉल्स लॉ से कैसे। एक और एग्जांपल यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, दैट इज वाटर विथ मिथेनॉल। मिथेनॉल के साथ वाटर का भी जो मिक्सचर होता है वो भी कैसे शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन करता है। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नेगेटिव। सो यस डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। सो अभी हमने समझा था कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, तो इट्स अ वन शॉट, मतलब आपने पॉजिटिव डेविएशन को समझ लिया, तो जो आपका नेगेटिव डेविएशन यहाँ पे होगा फ्रॉम द रॉल्स लॉ, इट विल बी द एंटी, यानी एक आपने याद किया, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या चेंज हो जाएगा कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन विल बी स्मॉलर देन। ठीक है, जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, स्मॉलर देन एक्सपेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो अब देखते हैं कि इसको इंट्रैक्शन के टर्म्स में क्या समझते हैं। तो इंट्रैक्शन के टर्म्स में क्या होता है कि जब भी आप दो आपने लिक्विड लिया, ठीक है, दो आपने कंपोनेंट्स लिया, उसको जब आप मिक्स करोगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो आपके सोल्यूशन के बीच में होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूशन का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द pure state of the component, then what you are going to see there will be the decrease in the volume। वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो सोल्यूशन के बीच का इंट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, तो हमने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे अब प्रेशर होगा, जो प्रेशर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर वन। ठीक है, जैसे हमने उसमें देखा था। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जा रहा है, वही चीज़ यहाँ पे क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे जीटा ए हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि पी ए प्लस पी बी करेंगे तो वो भी क्या होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू, विल बी द लेस देन एज़ कम्पेयर टू द टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी टोटल लिख सकते हैं। पी टोटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज रेस्पेक्ट टू जो आपका प्योर है। ठीक है, रॉल्स लॉ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि टोटल प्रेशर आपका क्या हो गया, स्मॉलर देन द रॉल्स लॉ। ठीक है, तो ये कहानी आपको आई होप यहाँ पे समझ में आ रही होगी। दूसरा हमने आपको इंट्रैक्शन भी बता दिया कि इंट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे इंट्रैक्शन जो हो जाएगी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अब हम कंडीशन की बात कर ले, तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा कि जो डेल्टा वी मिक्स, यानी मिक्स करोगे जब आप दो कंपोनेंट को, तो वो क्या होगा, लेस देन 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी बात, ये तो पहला हो गया। दूसरे की बात करें हम डेल्टा एच मिक्स की, तो जो डेल्टा एक्स मिक्स है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, सब प्रोसेस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दैट मीन्स कि यहाँ से क्या होगा, हीट निकलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो देखो हीट यहाँ पे निकलेगी, यानी कि जो आपका सोल्यूशन यहाँ पे फॉर्म होगा, तो सोल्यूशन जब यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो जो सोल्यूशन के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो क्या हो जा रहा है, स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। अब
जब ये फॉर्म हो रहा है तो उतना ही ज़्यादा ये क्या करेगा, अब यहाँ पे एनर्जी लिबरेट करेगा। ठीक है, आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इंट्रैक्शन की बात करें तो वो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि सोल्यूशन का इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू देयर प्योर स्टेट। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके नेगेटिव डेविएशन का। अब हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं अलॉन्ग विद द ग्राफ, जो हमें यहाँ पे देखना है, डिस्कस करना। सो यस, आपको जो यहाँ पे स्टोरी या कहानी जो याद रखनी है रिगार्डिंग द नेगेटिव डेविएशन, वो इन 4 पॉइंट को आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो जो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो है पहला एसीटोन, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CHCl3। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। दूसरा एग्जाम्पल जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो दैट इज मिथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, मिथेनॉल और एसिटिक एसिड। और भी एग्जांपल क्या है? पानी का सॉल्यूशन और किसका? HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वाटर एंड HNO3। अलॉन्ग विथ एक और आप याद रख सकते हो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन का भी याद रख सकते हो। ठीक है, और एक और मैं जो आपको याद रखने के लिए कह रही हूँ वो है वाटर प्लस HCl। ठीक है, तो ये आपके रेस्पेक्टिव एग्जांपल है विच शोज नेगेटिव डिविजन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। अब ग्राफ भी देख लेते हो। ग्राफ एज सिंपल एज दैट है, जैसे कि हमने पॉजिटिव डेविएशन का देखा था। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? जीटा ए बराबर 1, जीटा बी बराबर 0 हो जाएगा। जीटा 1 यहाँ पे था तो जीटा ए इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और जीटा बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो ये देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, 0 से ये बढ़ता 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 यहाँ पे 1 बना रहा है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। इसी को हमने क्या कहा? P0 कहा। बी की बात करें, बी यहाँ से कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पे बढ़ गया और ये क्या हो गया? P0 बी हो गया। तो ये तो था हमारा किसके कंटेक्स्ट में? रॉल्स लॉ में। अगर रॉल्स लॉ फॉलो होता है तो ये हमें कुछ ऐसा दिखता, पर क्योंकि ये डेविएशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन है तो ऑब्वियसली ग्राफ जो होगा वो नीचे बम्प करेगा। तो यहाँ पे देखो नीचे बम्प करेगा, यहाँ से ये वाला अब ये इतना कम हो गया, एक्सपेक्टेड होना चाहिए सीधा, पर वो क्या नीचे डेविएट किया गया। ऐसे ही हम ए की बात करें तो इसका भी पार्शियल प्रेशर क्या हो गया? नीचे डेविएट कर गया। अब जब दोनों डेविएट करके तो टोटल वेपर प्रेशर भी है वो भी क्या हो गया? नीचे हो गया, यानी पी टोटल भी क्या हो गया? अब यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ और ये कुछ की पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन के बारे में यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दैट्स ऑल। यहीं पे आपका ये दोनों टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके मार्क्स यहाँ से फॉर श्योर रहते हैं। सो अच्छे से इसको समझना और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। सो ये बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना है जो है आपका एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते क्या हैं? तो ये वैसे मिक्सचर होते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जैसे कि आपके प्योर सब्सटेंस का या प्योर कंपोनेंट का होता है। ठीक है, तो ये कहानी इतनी सी ही है कि आपको याद रखना है कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब वो होते हैं वैसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं और बेस्ड इनको हम दो टर्म्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप। तो मैंने जब आपको अभी समझा रही थी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, यही तो हमने समझा था कि क्या होता है। तो मिनिमम आइसोट्रॉप जो मिनिमम बॉइलिंग जो शो करते हैं वो यहाँ पे वो मिक्सचर शो करेंगे जो क्या होता है? रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो हमने वहाँ पे देखा था कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि पॉजिटिव डेविएशन जो है वो मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप नेचर शो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर बहुत ही हाई होता है। मैं लिख देती हूँ, वेपर प्रेशर हाई होता है, इस वजह से जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है वो यहाँ पे कम होती है। दूसरी बात, जो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप से ये कौन शो करता है? तो ये शो किया जाता है द्वारा योर नेगेटिव डेविएशन। जो नेगेटिव सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे इनका वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन जो हमने देखा था वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है? क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। दूसरी बात, अगर ये कम हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट होगा? इंक्रीज होगा। तो इससे कोरिलेट करके ये छोटा सा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। कभी कभी आपके लिए एक डेफिनेशन के फॉर्म में आ जाता है कि व्हाट आर आइसोट्रॉपिक मिक्सचर। तो वहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो? अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो।